दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। देश की सबसे धनी महानगर पालिका कहलाए जाने वाली मुंबई महानगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत सफल होने में अभी भी बहुत दूर है। उक्त बातें प्रजा फाउंडेशन के सदस्य योगेश मिश्रा ने कही है। मुंबई में नागरिक समस्याओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई शहर में कई तरह की समस्याएं हैं। घन कचरा व्यवस्थापन, वायु प्रदूषण तथा लैंडफिलिंग मुद्दों पर मनपा प्रशासन को और अधिक संशोधन करने की जरूरत है। मुंबई प्रेस क्लब में संपन्न इस पत्रकार परिषद में प्रजा फाउंडेशन के संस्थापक निताई मेहता, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रिनी चैरियन ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। हिंदी में जानना चाहेंगे आपसे कि इस साल के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफ़ी अलग है, क्योंकि हर साल रेटिंग्स होती थी। जो नगर सेवक हैं, काउंसिलर्स हैं, उनको हम उनके काम के बेसिस पर रेट करते थे, रैंक्स देते थे। बट इस साल मुंबई के क्या बड़े इश्यूज हैं जो आपको फाइंडिंग्स में आए? सबसे पहले तो जो रैंकिंग होती है नगर सेवकों की और एमएलएस की, वो हम अभी भी करते हैं, पर नगर सेवक अभी नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आएगा अगले कुछ महीनों में। जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में हम देख रहे हैं वो एयर पोल्यूशन की है। और हम सब जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में लगातार 2 महीने पुअर एयर क्वालिटी होना हमने नहीं देखा, क्योंकि हम डेटा सिर्फ पिछले 5 साल से ट्रैक कर रहे हैं, तो हम पिछले 5 साल की ही बात कर पाएंगे। हालांकि और क्लाइमेट चेंज जो कितना हाइप पर है हम सब जानते हैं। हर लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। पर क्या ग्लोबल वार्मिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है? जो हमारे लैंड पर क्या हो रहा है, हमारे सिटी में क्या हो रहा है, जो जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, कचरा हो गया हमारा, वो ट्रांसपोर्ट हो गए, जो फ्यूल एमिशंस हो रहे हैं, जो ग्रीन स्पेस कम होते जा रहे हैं, और हमारा जो ड्रेनेज वाटर है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी तो डायरेक्टली क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। और उसके थ्रू भी जो हमारा एयर पोल्यूशन भी इम्पैक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग को नकारना नहीं चाहिए, बट ये जो हम जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, एटलीस्ट हमें उस पर तो ध्यान देना चाहिए। हम उसको तो मैनेज करें कम से कम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट को हम सीवरेज वाटर को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर हम इस पर ध्यान दें तो बहुत अच्छी तरीके से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि पिछले कोई नहीं है, नगर सेवक नहीं है, जो आम जनता है जनरली वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर नगर सेवक के पास जाती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं कितना जिम्मेदार मानते हैं कि कोई नगर सेवक ना होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स मुंबई करों को फेस करने को? देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि नगर सेवक ना होने के कारण ये प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स फेस होती आई हैं, ये इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इस पर चर्चा भी हो रही है, और ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली क्यों फेस हो रही है। अगर आप हमारा डेटा देखें, हम 2013 से इस डेटा को हम बता रहे हैं, तो लेकिन ये 2013 से भी कंप्लेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वो घटने के सिवा वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि नगर सेवक ना, हाँ, उसका एक अलग इम्पैक्ट है, नगर सेवक ना होने का वो एक अलग इम्पैक्ट है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और नगर सेवक ना होने के कारण जो इस कंप्लेंट्स की मॉनिटरिंग और इस पर जो चर्चा होनी चाहिए, और उस पर जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है नगर सेवक ना होने के कारण। और जैसे पॉलिसीज, नगर सेवक का काम क्या होता है कि जो पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उसको मॉनिटर करे, वो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। और कंप्लेंट्स की बात करूँ तो मुंबई का जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो देश में सबसे बेहतर सिस्टम है, बट उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने के कारण, या प्रॉपर उसको जो जनता की जो समस्याएं हैं उस पर, जैसे अगर कंप्लेंट्स क्लोज हो रही हैं, तो क्या जनता जिसने कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट किया है, क्या वो उस क्लोजर से सेटिस्फाई है या नहीं है, वो हम जनता से फीडबैक नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ जनता को और क्या डेवलपमेंट चाहिए, उस तरीके का मैकेनिज्म हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बीएमसी के बजट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए, ये 110 करोड़ रुपए ये मुंबई के ब्यूटिफिकेशन के लिए अलॉट हुए हैं।
क्या फाइंडिंग्स में है कि मुंबई में ब्यूटिफिकेशन के कुछ काम हुए हैं या कहीं पर कुछ ऐसा नजर आया? तो मैं मेरी कलीग रिनी से बताऊंगा। कुछ डेटा हमने एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट पे उन्होंने, ऑफकोर्स एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट बीएमसी का ही रिपोर्ट होता है, उनका एनुअल रिपोर्ट होता है, तो उनके रिपोर्ट में उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ काम बताए हैं। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर आप 5 साल के देखोगे 2017-18 टू 2021, उनके गार्डन्स जो है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो है वो 26% बढ़ गए हैं। ट्री प्लांटेशंस एक नया तरीका है, मिवाकी ट्री प्लांटेशंस टू एंश्योर ग्रीन कवर ज़्यादा बड़े सिटी में, तो वो भी 2021-2022 में ESR रिपोर्ट के अनुसार 2,25,000 ट्री प्लांटेशंस ये तरीके से किए गए हैं और रेगुलर टी प्लांटेशंस को 220% से बढ़ गए हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्क्स और गार्डन्स, वो भी हमारा डेटा कहते हैं ESR रिपोर्ट में 5 साल से वो बढ़ रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन ये छोटे छोटे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बन रहे हैं पर इनका हमने बजट में एनालाइज नहीं उस किया तरीके है। से एनालिसिस हमने नहीं किया है। काम उनके हमारा डेटा ये ESR रिपोर्ट डेटा है कि काम वो लोग पिछले 5 साल से कर रहे हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ मुंबई। भारत अभियान के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या आपको लगता है मुंबई महानगर पालिका असफल होती जा रही है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुंबई महानगर पालिका असफल होती जा रही है। कई सारी जो इंडिकेटर्स हैं स्वच्छ भारत अभियान के, उसमें उनके इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। बट हालांकि जो एक 5 स्टार रेटिंग का एक पैरामीटर होता है स्वच्छ भारत अभियान का, जो बीएमसी पिछले साल मार्च में 2022 में जो उनका एक डेस्कटॉप असेसमेंट लेवल पे ही बीएमसी फेल हो गई और वो अचीव नहीं कर पाई। तो ये एक सिर्फ 5 स्टार रेटिंग वो नहीं अचीव कर पाई है। बाकी उनके जो एफर्ट्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए, वो काफ़ी वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो दिखता हुआ डेटा में दिखाई दे रहा है। हाँ, पर उस लेवल तक हम नहीं डाल रहे हैं कि हम उसको बहुत जल्द अचीव कर पाएँ। तो उसको प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास इंडिकेटर्स ऑलरेडी हैं स्वच्छ भारत अभियान के, स्वच्छ भारत मिशन के, MCAP के, सारे इंडिकेटर्स लिस्टेड हैं और बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। अगर हम सिर्फ हमारा फोकस उन इंडिकेटर्स को अचीव करने में डालें तो बहुत ही जल्द हम हमारी मुंबई को गार्बेज फ्री मुंबई देख सकते हैं। डेटा पे क्यों भरोसा करें? ओके, सबसे पहली बात, ये डेटा कोई मेरा डेटा नहीं है। एक टूल आया था 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उस टूल का हम प्रॉपरली उपयोग करते हैं और हम सरकार से ही डेटा लेते हैं, सरकार के पॉलिसीज़ को ही रीड करते हैं, उसको समझते हैं और उस डेटा को सरकार के पॉलिसी, स्कीम्स, प्रोग्राम से ही कोरिलेट करते हैं और तब हमारा रिपोर्ट हम जारी करते हैं। तो ये कोई दोहरा नहीं सकता, सरकार तो नहीं दोहरा सकती क्योंकि ये डेटा उन्होंने ही दिया है और सारे पेपर वर्क मेरे पास है, आप कभी भी आके मेरे ऑफिस में देख सकते हैं। तो आपने जो कहा कि ज़मीनी स्तर पर बात अलग हो सकती है, और इतने बड़े देश में या इतने बड़े मुंबई में भी एक मेरी संस्था, बहुत छोटी संस्था है, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं मुंबई के हर लोकेशन में, हर एरिया में जाकर के मैं ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है मैं वो देख सकूं। लेकिन अगर मैं ये एफर्ट डालूं कि मैं सरकार से ही डेटा लेकर के और उन्हीं के जो डेटा में गैप्स दिख रहा है, एटलीस्ट उनको मैं सवाल करूं कि ये अगर गैप्स आपके डेटा में दिखाई दे तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी।